हेलो दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में 10वीं कक्षा के मैथ का जो चैप्टर 3 दो चरों का रैखिक समीकरण योग चल रहा है, इसमें हम प्रश्नावली 3.1 स्टार्ट करेंगे, जो कि एनसीईआरटी जो क्लास 10 अच्छी राजीव प्रकाशन जो क्लास 10 मैथ के लिए है। ठीक, ये देखिए, ये डायरेक्टली प्रश्नावली आप देखिए, ये प्रश्नावली 3.1 में पहला प्रश्न है। ठीक, तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया है। उसके बारे में बता दूं, मेरा नाम मनोज कौर और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके स्टडी नॉलेज में। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 पर ध्यान देते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 ये दिया है, कह रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब कोई व्यक्ति है, क्या कहता है, अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष बाद मतलब यानी 3 वर्ष आगे फ्यूचर में बाद केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस तिथि को बीजी एवं ग्राफी रूप में क्या करना है, निरूपित करना है। तो इसमें थोड़ा देख लेते हैं, बीजी विधि याद कर लेते हैं। ठीक, तो इसमें करना क्या है, माना, ठीक, मान लेते हैं। ये जो पहला प्रश्न है 3.1 के लिए, ठीक, 3.1 के लिए जो पहला प्रश्न है, हम मानते हैं, माना, ठीक, माना आफ्ताब की आयु यक्स तथा आफ्ताब की आयु यक्स तथा उसकी, ठीक, किसकी, इसकी, आफ्ताब की आयु यक्स तथा आफ्ताब की पुत्री की आयु, आफ्ताब की पुत्री की आयु, पुत्री की आयु क्या दिया है, आयु वाई वर्ष है। ठीक, क्या है, वाई वर्ष है। थोड़ा सी ये ध्यान देना आपको, कह रहा है आफ्ताब की 7 वर्ष पूर्व, आफ्ताब क्या कर रहा है, 7 वर्ष पूर्व, ठीक, क्या कर रहा है, 7 वर्ष पूर्व, और पूर्व का मतलब होता है पहले, तो हम क्या करेंगे, इसे घटा देंगे। आफ्ताब की वर्ष क्या है, यक्स है, यक्स में से 7 वर्ष घटा देंगे। उसके बाद क्या है, 7 वर्ष पूर्व, ये बराबर क्या करेंगे, इसकी बेटी में से 7 वर्ष घटा देंगे। और ये दिया है कि मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना, ठीक, तुम्हारी आयु का 7 गुना, ठीक। उसके बाद दूसरा इक्वेशन, इसे समीकरण 1 मान लीजिए, फिर इसे सॉल्व कर लीजिए। इसे लिख सकते हैं आप क्या, यक्स इम्प्लाई दैट लिख सकते हैं, यक्स माइनस 7 बराबर 7 का गुणा वाई में करेंगे 7y, और 7 का गुणा 7 में कर देंगे, 7 से 49 प्राप्त हो जाएगा। इस 7y का इस तरफ कर लेंगे पछानतर, इस 7 + 7 का इस तरफ कर देंगे पछानतर, तो ये प्राप्त हो जाएगा क्या, यक्स माइनस 7y, ठीक, और ये बराबर प्राप्त होगा -49 + 7, ठीक, चूँकि -7 का इस तरफ करेंगे पछानतर, +7 प्राप्त हो जाएगा। 49 में से 7 जोड़ देंगे, -49 में 7 जोड़ेंगे तो ये लगभग प्राप्त हो जाएगा -42। तो अगला से लिख सकते हैं यक्स माइनस 7 वाई बराबर प्राप्त हो गया -42। इसे समीकरण आप 1 मान लीजिए, ठीक, समीकरण 1 मान लीजिए। और दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है कि अब क्या करना है, अब, ठीक, अब कह रहा है 3 वर्ष बाद, क्या 3 वर्ष बाद, क्या 3 वर्ष बाद मतलब यक्स में 3 जोड़ेंगे, यानी आफ्ताब की आयु में 3 जोड़ देंगे, उसके बाद उसकी बेटी के आयु में क्या करेंगे, 3 वर्ष जोड़ेंगे, क्या करेंगे, 3 वर्ष जोड़ देंगे। उसके बाद कह रहा है कि ये केवल 3 गुनी रह जाएगी, क्या होगी, 3 गुनी मतलब इसमें 3 से गुणा कर देंगे। बस यही दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, ये बीजी विधि है। उसके बाद इसका ग्राफी विधि आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये हम इसका क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा यक्स + 3 बराबर 3 का गुणा वाई में करेंगे 3y + 3 का गुणा 3 करेंगे 3 3 का 9 प्राप्त हो जाएगा। इस 3 का इस तरफ, इस 3y का इस तरफ कर देंगे पछानतर, तो ये प्राप्त हो जाएगा यक्स माइनस 3y बराबर 9 - 3, तो 9 में से 3 घटाने 6 प्राप्त होगा, यक्स माइनस 3y बराबर क्या प्राप्त हो गया, 6। अब इसमें करना क्या है, ये देखिए समीकरण 1 दिया है, समीकरण 2 दिया है, इसे समीकरण आप 2 मान लीजिए, तो ये प्राप्त हो गया समीकरण 2। तो अगला इसमें करना क्या है, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, तो ये प्राप्त हो जाएगा क्या, समीकरण 1 दिया है, समीकरण यहाँ का 2, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, क्या करेंगे, 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक, तो घटा दीजिए। तो घटाएंगे क्या, जिसमें यक्स माइनस 3y बराबर क्या घटाएंगे, 6, क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, क्या रहे हैं, घटाने पर, ठीक, तो घटाएंगे तो ये माइनस प्राप्त हो गया प्लस, और यहाँ माइनस, तो ये देखिए प्लस एक्स और माइनस एक्स से क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ +3y प्राप्त हो गया, यहाँ +7y, तो 7 में 3 जोड़ देंगे, कितना प्राप्त होगा, -4y, और यहाँ में प्राप्त हो जाएगा क्या, ये प्राप्त हो जाएगा, ये मतलब कि हम 36 में 6 जोड़ देंगे, तो अर्थात अगले लाइन से हम 42 में 6 जोड़ देंगे, तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चाहे माइनस रखते हैं, 42 में 6 जोड़ेंगे, क्या प्राप्त होगा, 48, 42 है
48, 4 एकम 4 और 4 बार जो 48, ये माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट होगा, अर्थात y बराबर क्या प्राप्त हो गया 12 वर्ष। और 12 वर्ष किसके लिए है, ये y किसके लिए माना गया था, अवतार की पुत्री की आयु क्या है, अवतार की पुत्री की आयु 12 वर्ष है। इसी प्रकार y का मान समीकरण 1 या 2 में रखने का, तो समीकरण 2 में रख दीजिए y का मान, क्या करेंगे समीकरण 2 में रखेंगे y का मान, क्या करेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, क्या करेंगे समीकरण 2 में रख देंगे, तो समीकरण 2 में रख दीजिए। तो समीकरण 2 ये दिया है क्या, x माइनस 3y, y के स्थान में क्या प्राप्त है 12, तो हम लिख देंगे 12 बराबर 6, तो 12 3 36, कितना प्राप्त होगा 12 3 36, तो x माइनस 36 बराबर 6 प्राप्त हो गया। इस माइनस 36 का इस तरफ कर देंगे निशांतर, तो प्लस 36 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात इंप्लाइज दैट हम x बराबर लिख सकते हैं 6 प्लस 36, तो 6 में 36 जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा 42, अर्थात x बराबर में क्या प्राप्त हो गया 42, मतलब 42 वर्ष। और 42 वर्ष के कौन है, खुद अवताप जी, कौन है अवताप जी हैं। तो अर्थात अगली लाइन से हमें ये ज्ञात करना था कि अवताप की उम्र और उसकी पुत्र की आयु कितनी थी। तो जो अवताप जी हैं उनकी वर्ष 42 वर्ष है, उनकी पुत्री की आयु कितनी है y वर्ष, मतलब 12 वर्ष, तो ये इनकी आयु निकल गई है। अगली लाइन से हम इसका ग्राफी विधि देख लेते हैं। तो ग्राफी विधि के लिए आपको करना कुछ नहीं है, जो समीकरण 1 माने हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2, इन्हीं 2 समीकरणों की मदद से आपको वो ग्राफी विधि भी हल कर लेना है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और इसे आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, और इन्हीं 2 समीकरणों के माध्यम से हम बनाएंगे अब इसका ग्राफी विधि। तो वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे ज़रूर लिखेंगे। तो चलिए इसे मिटा दिया जा रहा है, केवल समीकरण 1 और 2 को छोड़ा जाएगा, क्योंकि इसी के माध्यम से हम क्या करेंगे इसका ग्राफी विधि सॉल्व करेंगे। तो इसे मिटा दिया जा रहा है आसानी से, आप इसे समझ गए हैं आसानी से, और आपने इसे लिख भी लिया आसानी से। तो चलिए देखते हैं, ये प्राप्त होगा हमें। अगली लाइन से क्या करेंगे, इसका हम ग्राफी विधि निकाल लेंगे। तो ग्राफी विधि निकालने के लिए जो इक्वेशन प्राप्त है उसी को हम क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ प्राप्त है x माइनस 7y, क्या x माइनस 7y बराबर माइनस 42, ठीक, और ये प्राप्त है x माइनस 3y बराबर क्या प्राप्त हो गया है 6, ठीक। अब इसका हम क्या करेंगे, एक सारणी बना लेते हैं, क्योंकि किसी प्रकार से मान रखेंगे और एक निर्देशांक अक्ष का प्रयोग करके हम क्या करेंगे इसका ग्राफी विधि सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से इसका हम कोई मान रखते हैं, ठीक, क्या करेंगे मान रखेंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे इसका आसानी से आप मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ से हम क्या करते हैं इसे स्टार्ट करते हैं, और यहाँ से हम इसे सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो ये प्राप्त हो जाएगा। अगली लाइन से x माइनस 7y बराबर दिया है माइनस 42, तो हम क्या करेंगे y का मान धीरे धीरे रखेंगे। एक बार हम y का मान 35 रख देते हैं, ठीक। तो अगली लाइन से हम क्या करेंगे y बराबर 35 नहीं रखते हैं, y बराबर हम 5 रखते हैं, क्योंकि आप y का मान कुछ भी रख सकते हैं, बस बशर्ते आपको ये ध्यान देना है कि आप y या फिर x का यानी चर दिए गए चरों का हम कोई भी ऐसा मान रखें कि हमें दूसरा जो चर प्राप्त होगा, अर्थात दूसरा जो कांस्टेंट प्राप्त होगा, उसका मान एकदम पूर्ण रूप से प्राप्त होना चाहिए, अर्थात बटे या सही बटे के रूप में न प्राप्त हो तो बेहतर होगा। तो अगला हम क्या करेंगे y बराबर 5 रखने पर क्या करेंगे, इस समीकरण में y बराबर 5 रखेंगे, प्राप्त हो जाएगा x माइनस 7 गुणित 5 बराबर 42 माइनस 42, 7 मुझे 35, 35 का इस तरफ करेंगे छात्र, तो x बराबर माइनस 42 प्लस 35, ठीक। तो 35 में से 42 घटाएंगे कितना प्राप्त होगा माइनस 7, अर्थात ये x बराबर ये y बराबर, y का मान जब 5 रखा गया तो x का मान हमें क्या प्राप्त हो गया माइनस 7, तो ये x का मान हमें माइनस 7 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार ये x बराबर हम यहाँ इस समीकरण में x बराबर हम y बराबर क्या रख देते हैं, y बराबर 6 रख देते हैं। तो y बराबर जब 6 रखेंगे तो प्राप्त हो जाएगा x माइनस 7 गुणित 42, 7 गुणित 6, तो बराबर क्या प्राप्त है माइनस 42, तो 7 6 42, ये माइनस 42, अर्थात x माइनस 42 और ये माइनस 42 है, तो माइनस 42 से माइनस 42 कैंसिल आउट, अर्थात x y बराबर जब 6 रखा गया तो x बराबर क्या प्राप्त हो गया 0 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हम y का मान और कुछ एकाक रख देते हैं। तो y बराबर यदि हम देखें 7 रख दें, क्या रखें y बराबर यदि 7 रखा जा रहा है तो हमें प्राप्त हो जाएगा इस समीकरण में x माइनस 7 गुणित 7 बराबर माइनस 42, 7 का गुणा 7 में करेंगे 7 से 49 प्राप्त हो जाएगा, x बराबर प्राप्त हो जाएगा माइनस 42 प्लस 49, ठीक, क्योंकि ये माइनस 49 का इस तरफ करेंगे छात्र प्लस 49 प्राप्त हो जाएगा, 49 में से 42 घट जाएगा, x बराबर क्या प्राप्त हो गया 7, अर्थात y बराबर जब 7 रखा गया तो x बराबर क्या प्राप्त हो गया 7। इसी प्रकार इसका सारणी बना लेते हैं। तो इसका सारणी बनाएंगे तो ये भी सिंपल है। इसके लिए भी आप ऐसा कोई मान रखिए कि हमें जो क्या प्राप्त हो जाए x और y का मान इस तरीके से पूर्ण प्राप्त हो जाए, चाहे धनात्मक प्राप्त हो जाए चाहे ऋणात्मक प्राप्त हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये मान इसी तरीके से रखा जाए
ये पूर्ण रूप से संख्याएं क्या हो प्राप्त हो जाए। तो यदि देखिए हम y बराबर क्या रखते हैं -1, इस समीकरण में y बराबर हम क्या रखते हैं -1, तो y बराबर जब -1 रखेंगे तो प्राप्त हो जाएगा क्या, x -3 गुणित -1 बराबर 6, तो 3 3 ये क्या बराबर +6, तो इसका कर देंगे 76, तो x बराबर 6 - 3, 6 में से 3 घटाएंगे क्या प्राप्त होगा 3, अर्थात y बराबर क्या रखेंगे -1 और x बराबर क्या प्राप्त होगा +3। इसी प्रकार y बराबर -2 रख देता, क्या y बराबर -2, ये प्राप्त हो जाएगा x -3 गुणित -2 बराबर क्या 6, तो 3 का गुणा 2 करेंगे 6, ये +6 और यहाँ पे +6, तो +6 से +6 कैंसिल आउट, अर्थात x बराबर क्या प्राप्त हो गया 0, कामा x बराबर क्या प्राप्त हो गया 0, अर्थात y बराबर जब -2 रखा गया तो x बराबर क्या प्राप्त हो गया 0। इसी प्रकार तीसरा मान रख देते हैं, तो तीसरा मान -3 रख दीजिए, तो y बराबर हम जब -3 रखेंगे, क्या y बराबर जब -3 रखेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा x के लिए 3 3 का 9, 9 का इस तरफ कर देंगे 75, तो x बराबर हम -3 रखेंगे तो y बराबर क्या प्राप्त होगा, y बराबर भी -3 प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो रफ कार्य के लिए आप कर सकते हैं, ये सारणी का हम प्रयोग कर लेते हैं बस। तो इसे हम वीडियो को इस रफ कार्य को मिटाया जाए, या फिर आप इसे लिखना चाहते हैं तो इसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम इसका डायरेक्टली इसका ग्राफ विधि देखते हैं, ठीक। तो ग्राफी विधि देखते हैं, यही रहा ग्राफी विधि, ठीक। ये क्या है, ये ग्राफी विधि है, ठीक। क्या है, ग्राफीय विधि। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, इससे पता चल रहा है, तो आपको घबराना नहीं है, ये सब सवालें थोड़ी लंबी होती हैं, तो आपको ध्यान देना है, यानी 1-2 सवालें आप इजीली से करेंगे, आपको सारे इसके जो सीक्रेट्स हैं आपको पता हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, निर्देशांक अक्ष का प्रयोग करेंगे, जहाँ मूल बिंदु था 0,0 से स्टार्ट किया जाता है, और इसके आगे जाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा 1, थोड़ा आगे जाएंगे 2, 3, 4, 5, 6, ऊपर जाते हैं तो प्लस संख्या प्राप्त होती है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। तो ये प्राप्त होता है क्या x अक्ष, और ये क्या प्राप्त होता है y अक्ष, और यहाँ प्राप्त होता है क्या y भी नीचे भी लिख लेते हैं, क्या प्राप्त होगा -1, -2, -3, ये y डैश है, इस तरफ हम क्या लिखते हैं x डैश, तो ये प्राप्त हो जाएगा -1, -2, -3, ठीक। तो अगला क्वेश्चन क्या करें, -7 तक ले जाना है, ठीक। x अक्ष पर -7 तक, तो x अक्ष पर -7 तक ले जाएंगे, तो ये प्राप्त हो जाएगा -4, -5, -6, -7, ठीक। ये क्या प्राप्त हो गया x डैश। इसमें पहली संख्या की थी -7,5, तो x अक्ष पर -7 कहाँ है, यहाँ, x अक्ष पर -7 और y अक्ष पर +5, ये रहा यहाँ, ठीक। यानी इसकी सिधाई पर कहाँ, इस 5 की सिधाई पर और ये 7 की सिधाई पर, इस तरीके से जो प्राप्त हो रहा है ये क्या है -7,5, इस बिंदु का नामकरण रख दीजिए, क्या इस बिंदु का नाम रखेंगे तो प्राप्त हो जाएगा -7,5, ठीक। और दूसरा 0,6, तो x अक्ष पर 0 यहाँ है और y अक्ष पर, ठीक, y अक्ष पर +6, तो y अक्ष पर +6 कहाँ प्राप्त होगा, ये थोड़ा सा इसे और आप बड़ा कर लीजिए, इसे आप बड़ा करेंगे तो ये 6 प्राप्त हो जाएगी, ठीक। तो y अक्ष पर 6, तो ये प्राप्त हो जाएगा इस तरीके से, तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या 6,0 क्या प्राप्त होगा 6,0। इसी प्रकार 7,7 लेंगे तो इसे भी थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक, इसे थोड़ा और ऊपर लिखना पड़ेगा, तो ये प्राप्त हो जाएगा क्या, ये यहाँ मान लीजिए 7 प्राप्त हो गया, ठीक। क्या प्राप्त हो गया 7, तो इस बिंदु का नामकरण हम कहाँ रखेंगे 7,7 के लिए, तो ये प्राप्त हो जाएगा 7,7, तो 7 की सिधाई पर और यहाँ 7 की सिधाई पर, ये रहा बिंदु, ठीक। इस बिंदु का नामकरण क्या दिया गया है 7,7, ठीक। इसे क्या करेंगे हम मिला देंगे, क्या करेंगे मिलाएंगे इस तरीके से, ठीक। थोड़ा हमारा टेढ़ा हो रहा है चूँकि वाइट बोर्ड है, आप स्केल के माध्यम से सीधा सीधा एग्जैक्ट बनाएंगे तो एकदम काफ़ी बढ़िया दिखने में लगेगा। तो ये पहली रेखा हो गई जिसका नामकरण अर्थात x -7 y बराबर क्या प्राप्त है -42। इसी प्रकार इसका दूसरा खींच लेते हैं, दूसरा क्या है 3,-1, तो x अक्ष पर 3 कहाँ दिया है ये रहा, और y अक्ष पर -1 कहाँ दिया है ये रहा, अर्थात इसके नीचे ये बिंदु, ये क्या प्राप्त हो जाएगा 3,-1, इस बिंदु का नामकरण 3,-1 हो गया, 0,-2, तो 0 x अक्ष पर कहाँ है यहाँ है, y अक्ष पर -2, तो इस बिंदु का नामकरण हम क्या रखेंगे, इस बिंदु का नामकरण में प्राप्त हो गया -0,-2, क्या 0,-2, और एक तीसरा बिंदु -3,3, तो -3,3 ये 3 अक्ष पर यहाँ प्राप्त हो रहा है और ये 3 अक्ष पर यहाँ, इस बिंदु का जो नामकरण है ये क्या है 3,3 है, अर्थात ये जो बिंदु हमें प्राप्त हो रहा है ये -3,-3, इसे भी हम क्या करेंगे मिला देंगे, तो इसे जब मिलाएंगे तो इस तरीके से ये भी प्राप्त हो गया, और इसे मिलाने के पश्चात देखा जाए तो ये एक दूसरे के लगभग समांतर प्राप्त हो रहे हैं। तो ये जो रेखाएं हैं ये रेखा का नाम है x - 3y बराबर 6, ये रहा इसका ग्राफ विधि, और यही है इसका ग्राफी विधि का आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए,
और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन। धन्यवाद दोस्तों।